हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं इनपुट फील्ड्स, यानी फॉर्म टैग के भीतर इनपुट फील्ड्स किस तरीके से लिए जाते हैं, ये आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। सो इनपुट क्या है? इनपुट एक टैग है जो हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेने के लिए वो HTML टैग प्रोवाइड करता है। अब अगर हमें यूज़र से कोई डेटा गेट करना है, यानी यूज़र से कोई डेटा हमें इनपुट करके लेना है कीबोर्ड थ्रू, तब हम क्या करते हैं? इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। जनरली यहाँ पे डेटा जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए इनपुट टैग हमें एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है टाइप नाम का, जिसके द्वारा हम अलग अलग टाइप का डेटा यूज़र से ले सकते हैं। सो दोस्तों, हम इसे प्रैक्टिकली मतलब किस तरीके का डेटा हमें लेना है और क्या क्या इनपुट टाइप एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें क्या करना है? फॉर्म टैग को ओपन करना है और फॉर्म टैग को क्लोज कर लेना है। मतलब इस लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था फॉर्म टैग कैसे ओपन करना है और कैसे क्लोज करना है। अब जनरली एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं टाइटल चेंज करा देता हूँ, यानी इसको टाइटल दे देता हूँ इनपुट टाइप। ओके, सो हियर मैं मेंशन करा देता हूँ इनपुट टाइप, और यहाँ पर भी मैं मेंशन करा देता हूँ इनपुट टाइप। सो इनपुट टाइप। और एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पर ये पेज सेव है, और यहाँ से इस पेज को हम रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म होगा ये कहाँ पे रन होने वाला है? तो ये ब्राउज़र के भीतर ओपन होगा। एक बार देख लेते हैं हम किस तरीके से ये ओपन होता है। ओके, ठीक है जी। यहाँ पे तो ये हमारा इनपुट टाइप है। अब सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम इसे सेंटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करना है आप लोगों को, यहाँ पे जस्ट सेंटर टैग का इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, ये फॉर्म टैग या यहाँ से ये जो कंटेंट है हम सेंटर में ले लेते हैं। सेंटर में लेने से क्या होगा? पूरा कंटेंट हमें ब्राउज़र के सेंटर में दिखाई देने लगेगा। तो हियर सेंटर टैग। ओके, इस तरीके से। और ये वाला सिंबल यहाँ पे क्लोज कर दें। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आते हैं और फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब क्या करना है? यूज़र से हमें कुछ टेक्स्ट इनपुट करके लेना है। तो यहाँ पे यूज़र को कुछ इनपुट करने के लिए फील्ड चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स। तो वो कैसे क्रिएट करें? तो वो क्रिएट करने के लिए हमें HTML एक टैग प्रोवाइड करता है, इनपुट टैग। ओके, आप यहाँ पे क्या करो, जस्ट इनपुट कर दो। ये इनपुट टैग को क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जस्ट ओपन टैग होता है। आप जैसे इनपुट टैग क्रिएट करोगे, सी यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा इस तरीके का। अब यहाँ पर आप लोगों को किस टाइप का डेटा चाहिए ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो मुझे नॉर्मली टेक्स्ट टाइप का चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ टाइप, और यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट। दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये इस तरीके से अब टेक्स्ट को गेट करने लगेगा। ओके, मतलब यहाँ टेक्स्ट वाला डेटा लेने लगेगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे यूजर को किस तरीके का डेटा टाइप करने लगाना है, तो यहाँ पे कुछ हिंट देना पड़ेगा। तो हिंट देना यानी यहीं पे टेक्स्ट बॉक्स के भीतर हम कुछ हिंट डिस्प्ले करा देते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर लो आप, प्लेस होल्डर। ठीक है, और इस प्लेस होल्डर के भीतर मेंशन कर दो इंटर नेम। तो वो क्या करेगा? यहाँ से इंटर नेम का मैसेज इसके भीतर उसे दिखाई देने लगेगा। अब ये देखो यहाँ पे, अब इसको जब भी हम यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप करेंगे वो हिडन हो जाएगा। जैसे ही कुछ हम टाइप कर रहे हैं वो हिडन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट को गेट करेगा। अब सेकंड फील्ड हमें लेनी है ईमेल। तो ईमेल हमें अगर गेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे br टैग लगा देता हूँ और फिर से br करा लेता हूँ, यानी कि हमें जो टेक्स्ट फील्ड लेना है वो उसके नीचे लेना है। ओके, तो br से क्या होगा? वो ब्रेक कर देगा। अब सेकंड बार हमें इनपुट लेना है, तो ईमेल लेने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट में मेंशन करा देना है ईमेल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मेंशन करा दीजिए आप, प्लेस होल्डर में इंटर ईमेल। ओके, यहाँ पे इंटर ईमेल करा दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली ईमेल टाइप का डेटा गेट करेगा। जस्ट सेव कीजिए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, सी दिस। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो वो ले रहा है।
लेकिन हम जब इसको वैलिडेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो ईमेल को गेट करता है। सेकंड टाइप होगा हमारा जैसे कि मुझे पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड के लिए फिर मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ, फिर से BR, और यहाँ पे हम सेकंड इनपुट फील्ड ले लेते हैं और उसके भीतर मैं मेंशन करा देता हूँ, यानी यहाँ पे मुझे इनपुट टैग को ओपन कर लेना है और यहाँ पे मेंशन करा देना है टाइप एट्रीब्यूट, और इसमें मेंशन करा देते हैं हम पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या होता है, ऑलवेज हिडन होता है, तो यहाँ पे जो पासवर्ड हम जो कुछ टाइप करेंगे वो हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो हियर मैं मेंशन करा देता हूँ इंटर पासवर्ड। ओके, सो इंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड, और जस्ट यहाँ पे सेव करते हैं, क्लोज करते हैं और रिफ्रेश करते हैं सीरीज। तो ये देखो, अब जैसे कंटेंट को मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, हिडन ले रहा है। ओके, सो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से अब मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे यहाँ पे लेना है नंबर्स। तो नंबर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से इंटर करना है और फिर से एक इनपुट टाइप ले लेना है, और इनपुट टाइप में मैं एट्रीब्यूट मेंशन करा देता हूँ यहाँ पर नंबर। ओके, सो नंबर टाइप का डेटा चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर मेंशन करा देना है, और जस्ट यहाँ पे सामने आप प्लेस होल्डर मेंशन कर दो नंबर। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं सीरीज। सो ये नंबर। ओके, अब यहाँ पे ये दूसरा डेटा गेट नहीं करेगा, या तो ये नंबर फॉर्मेट लेगा माइनस में या प्लस में, लेकिन ये यहाँ पे नंबर ही लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। बाकी टेक्स्ट को ये गेट नहीं करेगा, आप खाली नंबर ही टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड होता है, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से दूसरा टाइप लेते हैं, जैसे कि मुझे डेट कैलेंडर डिस्प्ले करना है। अगर यूज़र से हमें डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन करा देते हैं इनपुट टाइप एट्रीब्यूट में आप डेट मेंशन कर दो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कैलेंडर शो हो जाएगा। ओके, सो हियर जस्ट रिफ्रेश कीजिए और ये देखो यहाँ पे कैलेंडर दिखाई दे रहा है। ओके, सीरीज। अब एक काम करते हैं, इसको आपको कोई मैसेज देना है तो आप इसी के सामने यहाँ पे मेंशन करा दीजिए, लेबल यूज कर लीजिए आप लेबल एट्रीब्यूट का। ओके, सो लेबल और लेबल टैग क्लोज, और यहाँ पे मेंशन करा दीजिए इंटर DOB, इस तरीके से, और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए सीरीज। अब एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे जेंडर लेना है, तो जेंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेंडर के लिए जनरली हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए ओके इनपुट, इनपुट, और टाइप एट्रीब्यूट में मेंशन कर दीजिए रेडियो। तो रेडियो मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप सामने मेंशन करा दीजिए क्यों करना है, तो मेल के लिए हमें ये बना लेना है, सो मेल, और यहाँ पे जस्ट मेंशन करा दीजिए जेंडर। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो क्या है, जिसे आप चेक करने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक बना लेना है, मतलब और एक क्रिएट कर लेना है। सो यहाँ पे फिर से हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। सो हियर इनपुट, और टाइप एट्रीब्यूट में मेंशन करा देते हैं हम रेडियो, और इसको मेंशन करा देते हैं हम फीमेल। तो हियर फीमेल। ओके, सेव करते हैं और फिर रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे सीरीज, सो फीमेल। लेकिन अगर आप दोनों पे चेक करोगे तो ये दोनों के दोनों चेक हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही चेक होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनका ग्रुप करना पड़ेगा। तो ग्रुप करने के लिए यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट ले लीजिए और उसके भीतर कोई वैल्यू आप दे दीजिए, और यहाँ पर भी नेम एट्रीब्यूट दे दीजिए, और यहाँ पर भी वो वैल्यू दीजिए जो वैल्यू आपने यहाँ पे मेंशन। सो GV कुछ भी वैल्यू दीजिए, लेकिन दोनों में एक कॉमन होनी चाहिए, तो ये कॉमन वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करने का प्रयास करूँ तो सी दोनों में से कोई एक ही वैल्यू चेक होगी। अब मुझे लेना है हॉबीज़, तो हॉबीज़ के लिए फिर से मैं यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ। हॉबीज़ में क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं। तो चेक बॉक्सेस के लिए हमें इनपुट टाइप देना है। सो टाइप एट्रीब्यूट मेंशन करा देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके भीतर हम मेंशन करा देते हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स को क्लोज करते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पाइथन। उसके बाद में मुझे और एक लेना है, तो यहाँ पे मैं टाइप एट्रीब्यूट में मेंशन कर देता हूँ चेक बॉक्स, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं जावा। ओके, सो जावा, इस तरीके से। अब ये दोनों के दोनों चेक होनी चाहिए, तो यहाँ पे फिर से हम पाइथन पे क्लिक करते हैं। सो ये इस तरीके से चेक बॉक्स।
कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिखता है और जिसमें हमें सिलेक्ट करने को कहा जाता है, कुछ सिटी सिलेक्ट करो, कुछ सिलेक्ट करो। अगर हमें सिटी या वो सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना है यहाँ पे, सिलेक्ट टैग। ओके, सो सिलेक्ट टैग, और सिलेक्ट टैग के भीतर हम लोगों को ऑप्शन दे देना है। सो ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन, ओके, और ऑप्शन टैग क्लोज। और इसके भीतर सबसे पहले अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं तो इस तरीके का ये बन के आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम बी आर लगा देते हैं। सो बी आर, और जस्ट सेव कर लेते हैं सीरीज। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन देना है। तो सबसे पहले ऑप्शन हम दे देते हैं सिलेक्ट सिटी। ओके, सो सिटी, या फिर दोस्तों हम एक काम करते हैं, सिलेक्ट कोर्स कर लेते हैं। सो कोर्स, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख लीजिए इसके भीतर ये कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। मुझे बहुत सारे कोर्सेज डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहीं पे नीचे पेस्ट करा देता हूँ, ठीक है, इसी के भीतर। सॉरी, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ से फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ। अब यहाँ पे हम मेंशन करा देते हैं जावा, यहाँ पे मेंशन करा देते हैं पाइथन, और यहाँ पर मेंशन करा देते हैं PHP। ओके, इस तरीके सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। सीरीज यहाँ पे फिलहाल तो एक ही दिखाई दे रहा था, अब जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल दिखाई दे, ठीक है। तो सीरीज इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तरीके से अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे मुझे मेंशन कर देना है। जैसे मैं इस टैग को यहाँ पे क्लोज करा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इस टैग को हम कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, तो हमें इन मतलब कहीं से कोई फोटो अपलोड करनी है आपको, या कोई इमेज अपलोड करनी है, आपका रिज्यूम अपलोड करना है। तो इसके लिए फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से बी आर टैग दे देना है। फिर से मैं यहाँ पे बी आर ले लेता हूँ, ओके, और बी आर ये, और यहाँ पे फिर से एक इनपुट फील्ड दे देते हैं हम। ओके, सो इनपुट, और इसके भीतर हम टाइप एट्रीब्यूट मेंशन कर देते हैं फाइल। मुझे क्या लेना है, यूजर से फाइल लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बोलेगा अपलोड करो आप कुछ ना कुछ। तो सीरीज चूज फाइल का ऑप्शन आया है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे वो कुछ फाइल्स चूज करने को लगाएगा। जैसे मैं ये अपलोड कर देता हूँ तो सीरीज ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। मतलब आपको कोई फाइल यूज़र से लेनी है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। आपको इसके सामने कुछ नाम देना है तो आप यहाँ पे लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें मेंशन कर दीजिए इंटर, नहीं, अपलोड योर फोटो, ओके, या अपलोड रिज्यूम। ओके, सो इस तरीके से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सीरीज अपलोड रिज्यूम। ओके, अब एक काम करते हैं हम, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोई बटन भी चाहिए। जैसे हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो वो कहीं और चला जाए। तो यहाँ पर हमें इनपुट टाइप लेना है, और इनपुट में इनपुट टाइप लेना है, और इनपुट टाइप एट्रीब्यूट में मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है बटन, और जस्ट यहाँ पे इसे क्लोज कर दो और यहाँ पे सेव कर लो, ठीक है। तो एक बटन जनरेट हो जाएगा, ये देखो यार, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसे बी आर कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर से इसे बी आर करा लेता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं सीरीज। अब इस बटन के ऊपर हमें कोई नाम देना है, तो नाम देने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए, वैल्यू, और यहाँ पे साइन अप दे दीजिए, साइन अप। ओके, और सेव कीजिए और जस्ट रिफ्रेश कीजिए, सीरीज इस बटन के ऊपर नाम आ जाए। ओके, सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।